हरिः ओम्। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कृष्णो जानाति वै सम्यक् क्वचित् कौन्तेय एव च व्यासो वा व्यासपुत्रो याज्ञवल्क्योऽथ मैथिलः। अन्ये श्रवणतः श्रुत्वा लोके संकीर्तयन्ति च तस्मात् किञ्चित् वदाम्यद्य व्यासस्य स्यान्मया श्रुतम्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा माधव भगवान की, श्रीमद् भगवद गीता की, सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम। अखिल हे प्रत्यनी कल्याणी गतान गुणगण निलय सर्वेश्वर सर्वाध्यक्ष जगन्यंता कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री सीतारामचंद्र जी सरकार श्री राधा माधव भगवान की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप मानव जीवन का यथार्थ दर्शन कराने वाला, मानवता का जो चरमीभूत लक्ष्य है मनुष्य मनुष्य होकर के, क्योंकि जब मनुष्य मनुष्य होगा मानवता उसमें आएगी तभी उसका इस योनि को प्राप्त करना सार्थक होगा। और उस सार्थकता का जो बीज है भगवत चिंतन और उसका आधार जो है सत्संग, उसके लिए हम सब भगवान की ही वाणी को जानने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान के भक्ति स्वरूप को सुनने और जानने के अनंतर अब भगवान का स्वरूप क्या हो सकता है, भगवान स्वयं उसमें जो आप सब सुन रहे हैं उसका एक थोड़ा सा पुनः स्मरण किया जाए। 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहा गया, परंतु भगवान ने आरंभ करते हुए पुरुषोत्तम अर्थात स्वयं के स्वरूप को न बता करके पहले संसार को बताया, क्योंकि दो प्रकार से प्रतिपादन होता है, साधक के रूप में, बाधक के रूप में। तो संसार जो है भगवान को जानने में बाधक है। संसार की आसक्ति जो है उसका त्याग करके असंग हो करके भगवान ने जो कहा असंग शस्त्रेण धृणेन छित्वा, उसका आधार बना करके भगवान को प्राप्त करने में जो संग जहां हो सकता है, जो जीव बार बार कई बार
कई योनियों में जा करके संसार से आसक्ति करके उसी संस्कार को ढोते हुए पुनः संसार में आसक्त होता है, तो उस संसार वृक्ष ही संसार है। उस संसार रूपी वृक्ष की जो हम सभी जीव हैं, शाखाएं हैं, उस शाखा से हमारा छेदन कैसे हो जाए, बात इतनी है। संपूर्ण वृक्ष का नाश हो नहीं सकता। भगवान ने शुरू में कहा ऊर्ध्वमूल मधः शाखा अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। ये जो अश्वत्थ रूपी वृक्ष है अव्यय है, तो कोई यदि सोचे इसका नाश करेंगे, संसार को हम सुधार देंगे, भगवान ने कहा कि कर लो प्रयास, हो अव्यय है, कभी नहीं हो सकता। आपका छेदन कैसे होगा, आप इसका चिंतन करिए। उसी में उस संसार वृक्ष के स्वरूप का निरूपण करते हुए भगवान ने कहा कि न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसंग शस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रशिता पुराणी। दो श्लोकों को एक साथ लिखा गया क्योंकि दोनों का अन्वय साथ में है। और यहाँ के वर्णन में देखेंगे तो संसार रूपी वृक्ष के विषय में भगवान ने कहा कि यह संसार रूपी जो वृक्ष है, ऊर्ध्व जिसका मूल है, अधः जिनकी शाखाएं हैं, ऐसे वृक्ष के विषय में जो इसका रूप कहा जा सके, रूपम अस्य इह न। यदि आप कहिए कि जिसके चतुर्मुख ब्रह्मा जो मूल पर स्थित बैठे हुए हैं, जीवों के कर्म के आधार पर उस योनि में भेजते हैं। इसलिए पूर्व श्लोक में यह भी वर्णन आया कि इस वृक्ष को पल्लवित, माने साधारण सरल भाषा में कहे खाद पानी कहाँ से मिलता है, तो कहा कि जीव ही इसको खाद पानी देता है। जैसे जैसे कर्म संपादित करता है, चाहे पाप रूपी कर्म हो चाहे पुण्य रूपी कर्म हो, वही कर्म जाते हैं मूल में अर्थात ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी उसके कर्म के आधार पर उस योनि में उसे फिर से डाल देते हैं। इसीलिए कल्पना कितनी विलक्षण भगवान ने यहाँ पर हमारे जैसे जो जीव हैं, जिन्हें बातें यदि थोड़ा कठिन तरीके से कहें तो भगवान ने स्वयं सरल करके कहा कि ये जीव के जो कर्म हैं यही कपोल बनते हैं। जैसे पेड़ों में नई नई टहनियां, अब क्या बोलेंगे, सबसे निकलता हुआ जो पहला होता है, उस रूप में ये कर्म हो जाते हैं। और अभी जो ये शाखा बना है, जैसे इस शरीर का पात होगा तो जीव वो जो कर्म रूपी जो उसकी पहले से कपोले निकली हैं, वही में जाके दूसरे शरीर से स्थित होकर के दूसरा ये जो शाखा का स्वरूप धारण कर लेगा। इस प्रकार से भगवान ने जो कहा था, जैसे कि यदि कहा जाए कि भगवान के स्वरूप में इदम इदम इदम, अंतिम में जाकर के इदम इत्थम कही जाए न सोई, नेह नेह न इह न इह, उसी प्रकार से भगवान ने यहाँ पर भी कहा कि इस लोक में इस वृक्ष का तथा रूपम न उपलब्धते, वैसा रूप नहीं पाया जाता। कैसा कि जिसका आदि हो और अंत हो। अंतः आदिर, जिसका अंत मानी कहां पर जाकर के वृक्ष समाप्त होगा, कभी पेड़ सूखेगा क्या, ये संसार रूपी कहा न। कहां से उत्पन्न हुआ है तो कहा यह भी नहीं पता है। इस विषय में उस दिन आपने जिज्ञासा भी की थी कि जब कर्मों को ही बना रहे हैं तो कर्म भी यहाँ पर यदि यदि किसी को जिज्ञासा हो कि आप कह रहे हैं कि इस वृक्ष को पल्लवित करने में जीव के कर्म कारण बनते हैं, तो पल्लवित कर रहे हैं, न कि जैसे एक वृक्ष हो तो ये वृक्ष है आम का, कहते हैं। क्यों कहते हैं? आम की गुठली से पैदा हुआ, इसका कोई बीज है, बीज से अंकुर हुआ, अंकुर से वो सस्य बना, माने पौधा बना, वही जाके आगे करके बढ़ते बढ़ते बाद में वृक्ष हो गया। तो इस रूप में इसका आदि कहां से है, किस बीज का यह वृक्ष तैयार हुआ है, यह नहीं कहा जा सकता। और इसका अंत कहां होगा, यह भी नहीं कहा जा सकता। इसकी पूर्ण प्रतिष्ठा है कहा, यह भी नहीं कह सकते। और ऐसे सुविरूढ़ मूलम एनम अश्वत्थम, जिसकी प्रतिष्ठा जब इस प्रकार से है, आदि नहीं है अंत है, तो जिसकी जड़ें एकदम जम चुकी हैं, ऐसा सुदृढ़ जड़ वाला जो ये
अश्वत्थ रूपी, अश्वत्थ जो भगवान ने कहा कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं, तो यदि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में कहिए तो सत्ख्याति प्रकरण को लेकर के जगत भी मिथ्या उत्थ्या कुछ नहीं होता। यहाँ जगत के संबंध मिथ्या होते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या में यहाँ पर समास करके जगत से संबंध जितने हैं ये जगत के संबंध मिथ्या हैं। नहीं तो यहाँ पर उपादान कारण इत्यादि को लेकर के जब कार्य कारण का विचार करेंगे तो हमारा आपका जो सिद्धांत है इसे जानना चाहिए, नहीं तो कोई भी पागल बना देगा। जगत सत प्रमाण, हाँ ऐसा अनुमान भी करते हैं वो सब जो है आप लोगों को आगे जब हम लोग तत्वत्रय सुनेंगे वहां स्पष्ट होगा। और उन सबको बिना सुने अपने ही स्वरूप को हम कैसे जान पाएंगे, इसलिए उनकी बातें वहां। परंतु फिर भी यहाँ पर जो कहा कि ऐसा जो ये वृक्ष है जो सब ख्याति के आधार पर जिसे हम समझेंगे, तो ऐसे वृक्ष के विषय में भगवान ने कहा कि दृढ़ता पूर्वक इसकी प्रतिष्ठा भी है। ऐसे दृढ़ता पूर्वक कहा तो इस वृक्ष का तो छेदन हो नहीं सकता। वस्तुतः यहाँ पर लिखा है असंग शस्त्रेण एनम सुविरूढ़ मूलम यस्य अंतः नास्ति यस्य आदिर्च नास्ति तथा रूपम न उपलभ्यते। तो ऐसे वृक्ष के जो विशेषण दिए उसके विषय में कहा कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। इतना कठिन होने पर भी अब इसमें भी ये समझना है कि इस वृक्ष के छेदन की चर्चा नहीं चल रही। इस वृक्ष से संबंध किया हुआ जो जीव है उस जीव का वृक्ष से छेदन हो जाएगा। अर्थात वृक्ष का जो है संसार से जो जीवन मरण का जो चक्र है उससे कैसे छेदन हो जाए, अर्थात स्वयं को कैसे अलग कर ले, चर्चा यहाँ की ये है। अन्यथा वो अद्वैतियों वाले में चले जाएंगे कि तद्रूपता को प्राप्त कर लेगा, तो उससे थोड़ा सा बचना है। इसके रहस्य को समझने का प्रयास करिए। और उसके बाद भगवान ने कहा कि इस प्रकार से असंग, असंग के विषय में भी उस दिन हम लोगों ने चर्चा की थी। फिर से एक बार स्मरण यदि करें, संगः सर्वात्मना त्याज्यः चेत त्यक्तुम नैव शक्यते सद्भिः सह कर्तव्यः सत्संगो भव भेषजम। महारानी मदालसा ने अपने पुत्र के गले में ताबीज के रूप में इस मंत्र को लिखा था कि संग जो है किसी भी स्थिति में त्याग करने योग्य ही है। और भगवान के ही वचनों के आधार पर यदि गीता का हम आश्रय लेते हैं तो भगवान ने जैसे कह दिया कि संपूर्ण सत्यानाश का कारण संग ही है। दूसरे अध्याय में ही भगवान ने कहा संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रमशः देखे तो बस संग समझिए, संग मतलब यहाँ आसक्ति है। और इसको मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार कहने का तात्पर्य रिपीट नहीं है, संस्कार दृढ़ हो जाए इसलिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि संग अर्थात आसक्ति। और संसार में जितनी चीजें हैं आसक्ति के कारण ही है। जिस विषय में हमारा मन अटक गया, उस पदार्थ में हमारी आसक्ति हो गई, तो मन तुरंत जो है बुद्धिपूर्वक उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, चाहे वह कैसा भी हो, किसी भी इंद्रिय का वह विषय हो। तो उसे प्राप्त करने में जो भी सहायक हमें लगते जाएंगे, जो प्रतिरोध नहीं करेंगे, उनमें मित्र बुद्धि होती चली जाएगी, हमारे सहायक है। संसार हमें अच्छा लग रहा है, कई जन्मों से संसार के जो ये भोग हैं उनको हम भोग रहे हैं। अब वो संस्कार बना हुआ है, कई बार भोगे हुए हैं, तो संसार के भोगों को भोगने में लाइट आएगी नहीं, अभी लाइट जाएगी तो सब बंद हो जाएगा। संसार के भोगों को भोगने में ये सहायक जितने भी होंगे उनमें आसक्ति का दर्शन होता है। ये लगा है वहां पर, वो लगा है वहां पर, वहां देखिए लाइट आएगी नहीं, बाहर से देख करके आइए। 10% केवल बचा है, ये लगा भी नहीं, बाहर देख के आइए लाइट है कि नहीं। वैसे मैंने ध्रुव जी को जो है को होस्ट में डाल दिया है, तो वहां से चलता रहेगा, मोबाइल भी मेरा चार्ज है। चलिए विषयांतर ना हो, तो हमारा विषय वही चल रहा था कि संसार का भोग भोगने के कारण जितने उसमें भोगों के सहायक बनेंगे, भोगों को भोगने के लिए प्रेरित करेंगे, उसमें सहायता करेंगे, उनमें आसक्ति बुद्धि होती जाती है, उनमें मित्रवत भाव हो जाता है। और जो प्रतिबंधक होंगे उनमें द्वेष होता है, और वही द्वेष आगे जाकर के यदि हमारा सामर्थ्य है तो उसके प्रति क्रोध होगा। अस्ति विद्युत अत्र नागच्छति।
हाँ तो चालयति उपरितः पश्यतु किमपि अभूत् वा इतस्त अग्रे पृष्ठे किञ्चित् करोतु। हाँ तथा एव अस्ति, करोतु सम्यक्। वो खराब है थोड़ा सा, प्लग उसको आगे पीछे करके ठीक करेंगे, रोजे का ही बवाल हो जाता है पास में। ये लैपटॉप भी हमारा जो है ना, हमारे गुरुजी के जमाने का है, बीमार हो गया बेचारा, आधा घंटे ही चलता है, बदलने का विचार चल रहा है। हाँ यहाँ से बटन दबाइए। तो इस आधार पर अब जितने भी संसार के सुख को भोगने में हमारे प्रतिबंधक होंगे, उनके प्रति हमारी जो है द्वेष बुद्धि बनेगी। बाद में वही सामर्थ्य होने पर क्रोध हो जाएगा, और क्रोध का स्वरूप धारण करके क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहन होने लगेगा, अर्थात बुद्धि कार्य करना बंद कर देगी। क्या करें क्या ना करें, क्रोध का वेग इतना अधिक होगा कि यदि हमारा सामर्थ्य तो उसका हम अहित ही संपादित करेंगे, और बुद्धि पूर्वक विचार किए बिना वही किया गया हमारा कार्य बाद में हमारा नाश कर देगा। उन सबको विस्तार में वहां के श्लोकों में समझना चाहिए। तो ऐसे संसार में जो आसक्ति है, भगवान ने कहा कि उस आसक्ति का त्याग ही सबसे बड़ा शस्त्र है इस संसार रूपी वृक्ष से अपने छेदन का। पहली बात। दूसरी बात इसमें यह समझना है कि संसार संबंधियों से जो आसक्ति है वह शस्त्र नहीं होगी, उस आसक्ति का त्याग, परंतु जो भगवत संबंधी हैं, ऐसे भगवत तत्व का अनुभव करने वाले जो परमात्मा के जो प्रिय हैं, भगवान ने जो 12वें अध्याय में कहा समी प्रिय, ऐसे जनों का जब सद्जनों का संग करेंगे तो वह सत्संगो भव भेषजम, वह जो है औषधि हो जाती है। इस प्रकार कर भगवान का भी यहाँ का वही तात्पर्य है। और इस प्रकार से असंग रहित उस शस्त्र के द्वारा इस संसार का त्याग करके, इस संसार वृक्ष से वह जीव स्वतंत्र होकर के, अलग होकर के तत्परमार्गितव्यम पदम, इसके अनंतर जैसे ही संसार से आसक्ति नष्ट होगी तो उस आदि पुरुष की शरण ग्रहण करेगा जब वह यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, क्योंकि जीव है बिना कुछ किए रह नहीं सकता, नहीं कश्चित् क्षणमपि जात्य तिष्ठत्य कर्मकृत, तो संसार में नहीं संबंध रखेगा तो कहीं ना कहीं रखेगा तो भगवान में रखेगा, भगवान का शरणागत हो जाएगा। आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, तब उससे क्या हो जाएगा कि उसकी पुरानी जो प्रवृत्ति है धीरे धीरे नष्ट होगी और उस पद को वह प्राप्त कर लेगा। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, ये पांच भौतिक जो हैं जीव संबंध रखने वाले, तम परमात्मानम एव निश्चयेन, संशय आपको नहीं करना है, भगवान कर रहे हैं, कह रहे हैं अवश्य ही प्राप्त करेगा। अब इसमें भाष्यकार भगवान क्या कह रहे हैं उसका आश्रय लीजिए। यहाँ पर पूर्व के वृक्ष में न रूपमस्य है, हाँ, तम एव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस पुरुष का जो है प्रपद्य माने शरण हो करके, सती अर्थ में प्रपद्ये सती, शरण ग्रहण करता हूं करके क्या होगा, शरण ग्रहण करने से क्या होगा, यतः, शरण ग्रहण करने से कारण अर्थ में क्या होगा, प्रवृत्ति ही प्रशिता पुराणी, जो पुरानी प्रवृत्ति ही, जो पुरानी प्रवृत्तियां हैं जन्म जन्मांतरों की, उस प्रवृत्ति का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और तत्परिमार्गितव्यम, जो यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, उस पद को प्राप्त करता है। आगे स्पष्ट हो जाएगा भाष्यकार भगवान के शब्दों में। भाष्यकार भगवान ने अब इस विषय पर कहा कि अस्य माने उसी वृक्ष की चर्चा, लिखा यहाँ पर कि अस्य वृक्षस्य चतुर्मुखादित्वेन ऊर्ध्वमूलम, चतुर्मुख ब्रह्मा ही इसका मूल है। तत्संतान परंपराया मनुष्याग्रत्वेन अधः शाखात्वम, संतान परंपरा से ब्रह्मा जी से नीचे तक वो भी भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः के बाद जो सत्यम, वहां पर ब्रह्मा जी बैठे तो उसके नीचे नीचे तत्त लोकों में संतान परंपरा से नीचे मनुष्य पर्यंत ये सभी शाखाएं, मनुष्य उनमें सबसे आगे, यहीं से कर्म करता है तो पोषण मिलता है। हाँ ठीक, और उसमें भी बताया कि मनुष्य में कारण तो मनुष्यत्वे कृतैहि कर्मभिः मूलभूतैहि पुनः अपि अधः च ऊर्ध्वं च प्रसितास्तस्य शाखा इति यथा इदम रूपम निर्दिष्टम। जो इस वृक्ष का पहले तो ऊर्ध्वमूल और अधः शाखा बताया,
उसके बाद अधा शाखा में भी अपेक्षाकृत बताया कि सबसे नीचे की शाखा मनुष्य रूप में, ये सरीसृप कीट पतंग पशु पक्षी इत्यादि रूप में, और इससे ऊपर ऊपर की भी शाखाएं हैं थोड़ा थोड़ा, यक्ष है, किन्नर है, गंधर्व है, और ऊपर में देवता है, इंद्र आदि लोग में, ये भी सब शाखा ही हैं। पुण्य अधिक होने से ये देवता हो जाते हैं जीव, और पुण्य नहीं होने से, पाप बढ़ने से यही नरक में चले जाते हैं। तो उस आधार पर ये जो इदम रूपम निर्दिष्टम, ऐसा जो रूप कहा, जो हम लोगों ने पूर्व में चर्चा की, इदम इत्थम कही जाए न सोई, इदम इदम करके हमने बताया, लेकिन इत्थम जो रूप हमने चर्चा की, निर्दिष्टम न तथा संसारी भी उपलब्ध्यते। भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट करते हुए कहा कि संसारी मनुष्यों को देखने में यह संसार वृक्ष ऐसा नहीं लगता है। और आगे वर्णन किया कि मनुष्य अहम देवदत्तः यज्ञ दत्तस्य पुत्रः, अथवा यहां जो लिखा कि मैं मनुष्य हूं, देवदत्त का मैं पुत्र हूं, यज्ञ दत्त मेरा नाम है, इस रूप में मनुष्य अपने को स्वीकार करता है। जैसा कहा वैसा तो स्वीकार करता नहीं। इति एता वन मात्रम उपलब्धते, संसारियों को ऐसा ही दिखाई देता है, ये भाई है, ये बहन है, ये पुत्र है, ये पिता है, ये माता है। और इसके बाद कहा कि तथा अस्य वृक्षस्य अंतः विनाशः अपि गुणमय भोगेषु असंगकृतः इति न उपलब्धते। इस जो संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप कहा, इसका यदि विनाश कहिए तो त्रिगुणमय भोगों में अनासक्ति होने से इसका विनाश, संसार रूपी वृक्ष का अंत त्रिगुणमय माने जो सत्व रज तम प्रकृति के 3 गुण कहे गए हैं, इन भोगों में अनासक्ति होने से होता है। असंगकृता, जब तक इनमें मन रमेगा, कहने का तात्पर्य पूर्व में जो शरीर संबंधी है उनमें भी आसक्ति नहीं करिए। प्रकृति को स्पष्ट करके कहा कि स्व में भी इस जीवात्मा का यह जो त्रिविध गुणात्मक पंच भौतिक जो ये शरीर है, इस शरीर में भी जब तक आसक्ति बुद्धि रहेगी तब तक इस शरीर के अंत की कल्पना नहीं करिए। और इस प्रकार से संगकृत होने के कारण, शरीर आदि में आसक्ति होने के कारण ऐसा उपलब्ध नहीं होता है, अंतः न उपलब्धते। तथा अस्य गुण संगः, और भी कहा कि वैसे यदि संसार की बात करिए तो संसार का आदि वैसे ये 3 गुण ही हैं, सत्व रज तम, इन्हीं से प्रकृति सारा ये पूरा जो है बवंडर तैयार करती है। फिर भी संगकृत को ये नहीं बोध होगा। आदि न उपलब्धते तस्य प्रतिष्ठा, चाहे इस शरीर की प्रतिष्ठा भी अनात्मनि आत्माभिमान रूपम अज्ञानम इति न उपलब्धते। आत्मा का अर्थात स्व का बोध नहीं होना, देहासक्त पुरुष जो होगा अनात्मा होगा, आत्मस्वरूप को नहीं जानने वाला। आत्मस्वरूप से यहाँ पर जो है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के आधार पर जीवात्मा को ही ग्रहण करना है। मैं और नहीं, अनात्मनि माने परमात्मा का बोध नहीं होने से, और आत्माभिमान रूपम अज्ञानम, स्वयं को ही आत्मा मानना, परमात्मा का बोध नहीं होना। अनात्मा में एक भाव यह, अथवा शब्दसार्थ लीजिए तो अनात्मनि माने जो आत्मा नहीं है ऐसा यह शरीर, यज्ञ दत्त देव दत्त इत्यादि रूप में यह जो शरीर अनात्मनि, उसमें आत्माभिमान रूपम यत अज्ञानम, आत्माभिमान माने ये जो आत्मा नहीं है ऐसा यह शरीर, इस शरीर में ही आत्मा की बुद्धि करना, यह जो अज्ञान है, इस अज्ञान की भी इसकी प्रतिष्ठा है। संसार रूपी वृक्ष के स्वरूप को यहां पर दर्शित किए, ऐसा भी समझ में नहीं आता है। क्यों? संसार में संग है। आगे वर्णन किया कि
एनम, इस प्रकार का जो है उक्त प्रकारन, अब जैसा अब इस संसार वृक्ष की चर्चा अब यहाँ से समाप्त हो रही है, विषय अब दूसरा हो रहा है, इसलिए संसार वृक्ष का चिंतन अच्छी प्रकार से कर लेने के बाद आगे का विषय स्पष्ट होगा कि जिस प्रकार से कहा गया इस प्रकार का सुविरूढ़ मूलम, सुष्ठु विविधम रूढ़ मूलम, मानी अच्छी प्रकार से पुष्ट हो चुकी हैं जड़ें जिनकी, ऐसा जो अश्वत्थ वृक्ष है संसार वृक्ष, सम्यक ज्ञान मूलेन दृढ़ेन शस्त्रेण छित्वा ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम अन्वेषणीयम, कहा कि जिसकी जड़ें एकदम दृढ़ हो चुकी हैं, ऐसे नाना प्रकार के कर्मों से युक्त नाना प्रकार के जीवों के, एक जीव का कर्म एक जड़ होगा, तो ऐसी अनंत जड़ों वाला जो यह वृक्ष है, ऐसे अश्वत्थ वृक्ष को सुविरूढ़ मूलम वृक्षम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, कहने का तात्पर्य सम्यक ज्ञान मूलेन, यदि आप सोचते हो इसका छेदन हो तो लिखा कि यथार्थ ज्ञान है कारण जिसका, ऐसे गुणमय भोगा संगाख्येन शस्त्रेण, गुणमय जो ये भोग हैं वस्तुतः ये भोग सब प्रकृति ही भोगती है, जीव जो है उस पर अपना आरोप करता है, इसीलिए वो कर्म बंधन बनता चला जाता है। भगवान ने गीता में कहा प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, ये जीव है जो अपने ऊपर आरोप जब तक करता रहता, मैंने किया और तुमने किया तो ले, उसका पुण्य वाला कर्म हुआ तो पुण्य ले। प्रकृति यदि की होती, हमने किया ही नहीं कुछ, शरीर ने पहले कर्म संपादित किए थे, उनका पुण्य संचय था, पुण्यों के कारण अभी सुख मिल रहा है, लेकिन ना हमने ये काम किया इसलिए हमको सुख हुआ, हमने ये गलत काम किया था इसलिए उसका फल भोगना पड़ रहा, कुछ नहीं। भगवान कह रहे हैं कि पहले से रजिस्टर तू बना करके आए हो, वही मिलने वाला है। या तो उतना उत्कट कर्म हो कंस जैसे, दुर्योधन जैसे, अथवा रावण जैसे, ये पापात्मक कर्मों का हुआ, अथवा पुण्यात्मक कर्मों का इतना उत्कट कर्म कर दो कि उन कर्मों के कारण, उत्कट का कहने का भी तात्पर्य समझिए कि सीमा के परे, एकदम प्रकट रूप से। रावण इत्यादि के विषय में जब पाप करना आरंभ किया तो इतना अधिक कर दिया कि उनका जो है यही सब भोगना, भोग सब यही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार से लिखा कि गुणमय जो ये भोग हैं, इन भोगों में अनासक्त होकर के, गुण भोग असंग आख्येन मूलेन, यही मूल है, दृढ़ रूप से जो इसका जो है शस्त्र, जो तो शस्त्र यही है, ऐसे शस्त्र से छित्वा माने छेदन करके संसार वृक्ष से, ततः उससे क्या होगा, विषय असंगात हेतु हो, जब विषयों में कोई आसक्ति नहीं होगी तो इसी जैसे अनासक्त विषय हो करके तत्पदम परिमार्गितव्यम अन्वेषणीयम, उस पद को ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए, यस्मिन गता न निवर्तन्ते, जहां जाकर के वापस नहीं आते हैं। कथम, कैसे नहीं आते हैं, तो लिखा अनादिकाल प्रवृत्तः गुणमय भोग संगः तन्मूलम च विपरीत ज्ञानम निवर्तते इति अत्र आह, लिखा कि अनादिकाल से प्रवृत्त जो गुणमय भोगों का संग करने वाला जीव एक, और उनसे होने वाला विपरीत ज्ञान, ये कैसे दोनों एक जगह पर होगी भाई, कई जन्मों से उसी को कर रहा है, इसीलिए चक्र भी चल रहा है। इतने हमारे समक्ष मुक्ति के साधन उपस्थित होने पर भी बात नहीं बन पाती है, तो यही ऐसा जब प्रश्न करते हैं तो उसी पर भाष्यकार भगवान ने कहा कि अज्ञान आदि निवृत्त, ये अज्ञान की निवृत्ति के लिए उसी आदि पुरुष की, जो भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, उसी में भगवान ने कहा अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वम प्रवर्तते, तो फिर मैं कर रहा हूं ये आप आरोप छोड़ दो, भगवान के वचनों को, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित, हे धनंजय मुझसे पर माने श्रेष्ठ कुछ नहीं है। अभी पूर्व के अध्यायों का है
भगवान भाष्यकार ने स्मरण कराते हुए कहा कि तम आद्यम पुरुषम एव शरणम प्रपद्ये इति तम एव शरणम प्रपद्ये, उसी आदि पुरुष की मैं शरण ग्रहण करता हूं। भगवान ने जो पूर्व में कहा कि मैं ही हूं, तो जब आप ही हो, बाकी सबसे आसक्ति करने का पुनः फल वही होगा, यही पुनः चक्र, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो इसी भाव से भगवान को ही श्रेष्ठ मान करके जब भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रपत्ये, उससे क्या होगा? प्रपद्ये यतः यस्मात् कृत्स्नयः सृष्टु इयं गुणमय भोग संग प्रवृत्ति पुराणी अर्थात पुरातनी प्रसिता। लिखा स्पष्ट रूप से भगवान भाष्यकार ने कि जिसके कारण हेतु में यहाँ पंचमी है। आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा स्मरण करते रहना चाहिए, तभी ये भाष्यकार भगवान की पंक्तियों का रहस्य भी पता चलेगा। इसलिए उनको भी सुनते रहा करिए, वो जो वीडियो है। यस्मात् माने पंचमी जो हुई है हेतु में, जिस कारण से कृत्स्नयः सृष्टु इयं गुणमय भोग संग प्रवृत्ति ही, गुणमय भोग जो आसक्ति है, ऐसे आसक्ति की संग के द्वारा जो प्रवृत्ति हुई थी, वह जो पुरानी माने पुरातन है, ऐसी पुरातनी प्रसिता माने प्रकट हो चुकी है, पहले से ही विस्तार को प्राप्त कर चुकी है, इतनी विस्तृत हो चुकी है। तो उस पे आप कैसे नियंत्रण करोगे? तो उस पे नियंत्रण नहीं कर सकते तो अपने को उससे अलग कर लो। दो ही रास्ते हैं भाई। यदि वातावरण बिगड़ा हुआ है, अपना कल्याण चाहते हैं, तो दो मार्ग हैं आपके पास। या तो उस वातावरण को बिगड़े हुए वातावरण को ठीक करिए, अच्छे वातावरण का निर्माण करके। जैसे ये गीता का यदि मूल कहिए, भगवान अर्जुन को यही ना उपदेश करते हैं कि ज्यादा चिंता मत करो। ये यदि तुम वर्ण संकर इत्यादि दोषों को लेकर के यदि चिंतन कर रहे हो कि आगे जो आएगी संसार में जो आगे आने वाले लोग होंगे वर्ण संकर होंगे, सब होंगे, तो कहा, भगवान ने कहा, टीकाकारों ने ऐसा चिंतन किया कि यदि तुम अभी इनको नहीं रोकोगे तो जिस सृष्टि की कल्पना कर रहे हो उससे भीषण स्थिति इनकी संतति निर्माण करेगी। इसलिए जो जितने हैं ये बाधक, इनको नष्ट कर दो, इनको समाप्त कर दो, और उसके अनंतर जो उत्पन्न होंगे अच्छे कम होंगे, लेकिन वही अच्छा समाज सुधार देंगे। इस विषय में हम बार बार कहते भी हैं, और यह चिंतन संभवतः काशिकानंद स्वामी जी का है। उन्होंने स्पष्ट गीता प्रवेश ग्रंथ लिखा, उसमें लिखा उन्होंने कि राष्ट्र का निर्माण करने के लिए जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय जो विचारक बैठे थे, संभवतः उन्होंने गीता का अध्ययन नहीं किया था, आध्यात्मिक ग्रंथों का उन्होंने आश्रय नहीं लिया। नहीं, एक बार यदि वो देखते तो महाभारत के काल की जो स्थिति थी वही देश स्वतंत्र होने के बाद थी। महाभारत में भी अर्जुन कह रहा था कि हमारे अपने लोग हैं, हम इनको क्यों मारे। वही स्थिति हुई कि हम भाई देश का बंटवारा हुआ, जब बंटवारा होगा तो ये हुआ कि भाई ये अपने लोग हैं, थोड़े से लोग यदि अलग हो जाएंगे तो हमारे अपने लोग नहीं मारे जाएंगे, मार काट नहीं होगी, नहीं यही दंगे होंगे। और यदि गीता का आश्रय लिए होते तो उन लोगों को दबाते, ये स्थिति नहीं उत्पन्न करते। गीता का आश्रय नहीं लेने के कारण, धर्म ग्रंथों का आश्रय नहीं लेने का परिणाम यही हुआ कि जो आशंका थी उससे कई गुना अधिक नरसंहार हुआ। पाकिस्तान बना, यहां से लोग गए सुरक्षित, वहां से आने वाले तो ट्रेन में किस स्थिति में आए सबको पता है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता इत्यादि की स्थिति क्या थी उस समय की, सबको इतिहास से पता है। तो कहने का तात्पर्य सीधा सीधा यही है कि या तो उस वातावरण को सुधारो, नहीं तो अपने को उस वातावरण से अलग कर लो। अब संसार को यदि आप सुधारने की बात करो तो इसका निरूपण किया जा चुका है। तो कहा कि संसार वृक्ष से अलग होकर के उस परमात्मा को प्राप्त करो। संग नहीं छूट रहा है तो श्री तुलसीदास जी महाराज के आश्रय में जाइए, तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु आज्ञा। तो जो वस्त्र है, भूषण है, जो भी है, भगवान भाष्यकार ने भी 12वें अध्याय में स्पष्ट किया था कि भगवान से संग कराने वाले जो भी कर्म, तो संग यदि नहीं छोड़ पा रहे हैं आप, अच्छे लोग उस वातावरण का त्याग करके जहां पर अनासक्त जीव हैं उनका संग करो, धीरे धीरे प्रवृत्ति होगी। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर
कहा कि ऐसी पुरानी जो प्रशिता है उससे स्वयं को अलग करो इसी अस्त्र के द्वारा। और भगवान ने पूर्व में कहा भी है कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंति ते। इस जो गुणमयी जो ये मेरी माया है, अपने बल से यदि कहो कि हम इसको तर जाएंगे तो दुरत्यया, इसको भगवान की बात नहीं मानने तो भाई लड़ो संसार से, बनो जितेंद्रिय। दो मार्ग वो आए थे आपके 12वें अध्याय में, तो अपना अपना निर्णय कर लो, आप लोग योग्य हैं। भगवान ने ये भी कह रहा है कि माम ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, एताम मायाम ते तरंती, इस दुस्तर माया का जो है संसार रूपी सागर को वो तर जाते हैं। और इसके बाद आगे वर्णन करते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा कि प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति इति वा पाठ। कई जगह पर ऐसा भी पाठ मिलता है कि प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति, जो यहाँ का पाठ है कि पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति की जगह पर यतः प्रवृत्ति। और आगे वही वर्णन करते हुए कहा कि इसका तात्पर्य यह होगा, जब यतः प्रवृत्ति करेंगे तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, प्रपद्य शरणम शरणम उपगम्यते यतः अज्ञान निवृत्त्यादेहे। अर्थात उस आदि पुरुष के प्रपन्न शरण होकर के संसार वृक्ष का छेदन करना चाहिए, क्योंकि अज्ञान निवृत्त्यादेहे कृष्णस्य एतस्य साधन भूता प्रवृत्ति पुराणी पुरातनी प्रसृता। अर्थात जो अज्ञान की निवृत्ति आदि ये समस्त पुरुषार्थों के जो साधन कहे गए हैं, अज्ञान की निवृत्ति अथवा जितेंद्रिय अथवा जो भी ये साधन कहे गए, इन साधनों में जो परम पुरुषार्थ है भगवान की प्राप्ति, मोक्ष भी जिसे कहते हैं, तो उस प्राप्ति का जो साधन हो सकता है तो भगवान की शरणागति ही हो सकती है। भगवान ने भी कई बार गीता में कहा, वाल्मीकि रामायण में कहा, हमको तो लगता है भगवान ने कह कह करके थक गए इसलिए कहना बंद कर दिए, लेकिन हम लोग नहीं सुनते। और इसका तात्पर्य कहते हुए भगवान भाष्यकार कहते हैं, पुरातनानाम मुमुक्षूणाम प्रवृत्ति पुराणी पुरातना ही मोक्ष माम एव शरणम उपगम्य निर्मुक्त बंधा संजाता इत्यर्थः। जो लोग जितेंद्रिय होकर के ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इत्यादि करने हैं, भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, संभल जाओ। लेकिन नहीं संभलना इनको तो क्या करेंगे। भगवान यहाँ पर भाष्यकार भगवान की तात्पर्य स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो प्राचीन मुमुक्षु पुरुष हैं, उन मुमुक्षु पुरुषों की प्रवृत्ति का, मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा तो करते हैं, लेकिन प्रवृत्ति जो है, जो प्राचीन उसके कर्म हैं, उन कर्मों के कारण उतनी सुदृढ़ नहीं हो पाती है। हम और आप भी सब लोग चिंतन करते हैं, इतना जान की इतना भागवत रामायण सुन करके भगवत प्राप्ति हो जाए, संसार हमें नहीं चाहिए। जब तक कथा सुनेंगे तब तक लगता है तभी फोन की घंटी बजी, अरे फोन आ गया, जाना था वहां। अथवा मान लीजिए ज्यादा बड़े साधक हैं तो फोन मोबाइल रख करके नहीं बैठेंगे, जब तक कथा सुनेंगे तब तक लगेगा। और अधिक चिंतन करने वाले थोड़ी देर तक उस प्रवृत्ति बनी रहेगी, चाहे शरीर की कोई पीड़ा हो गई, किसी को भूख लग गई, किसी को कुछ लग गया, वो सारा ज्ञान धीरे धीरे जाता रहता है। भगवान इसमें भी कारण कह रहे हैं कि तुम्हारे एक जन्म में सुधार करो, और करोड़ों जन्मों में इतनी जो है नालायकी कर करके इधर आए हो, इतनी बेईमानी की हो, इतना भोग भोगे हो, तो ये जो पुरातनी प्रवृत्ति इतने जन्मों में तुमने भोग भोगा, और इस जन्म में थोड़ा देर में आकर के तुम सोचते हो कि हम ऐसी प्रवृत्ति बना करके, तो कहा अपने बल से नहीं, एक मैं तुमको अस्त्र दे रहा हूं, दिव्यास्त्र, इसको समझो। कहा कि माम एव शरणम उपगम्य, मेरी ही शरण ग्रहण करके निर्मुक्त बंधा संजाता इत्यर्थः। जो है ये जो बंधन है, संसार बंधन है, जो इसकी चर्चा हमने की कि कर्म कर करके उसी वृक्ष में लटकता रहेगा, उससे जो है निर्बंध हो सकता है, मुक्त हो सकता है। और इसके बाद भगवान इसी का और विलक्षण विस्तार पूर्वक निरूपण करेंगे कि निरमान मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्यमूढ़ा पदम अव्ययं तम अव्यय पदम। तो उस अव्यय पद में कैसे भगवान की शरण ही माम शरणम उपगम्य एव,
मेरी शरण ही ग्रहण करके जो निर्माण मोह हो चुका है, मोह को जीत चुका है, मोह से रहित, मेरी शरण ग्रहण करने का तात्पर्य कि तुम मोह को इतने कई जन्मों से जो है मोह के चक्कर में पड़ के संसार भोगे हो, संसार के चक्कर में पड़े हो, इस जन्म में कितनों प्रयत्न करोगे नहीं होगा। तो क्या करो, सबके ममता ताग बटोरी, भगवान के ही चरणों में ले जाकर के छोड़ दो। गठरी बनाओ, पिता भी देखो, पुत्र भी देखो, विवाह करना है, आ गया भी विवाह उत्सव, आ गया भगवान का विवाह पंचमी आ गई, जन्म बच्चा पैदा हो, खूब खुशी होती है, रघुनाथ जी का जन्मोत्सव आया, करो खूब विवाह, खूब नाचो कूदो। लेकिन ये सारा संग जो है भगवान में जो है, अब इसी प्रकार से भाष्यकार भगवान करेंगे, उन सब का निरूपण जो है अब कल के सत्र में होगा। आज का यहीं पर जो है चिंतन विश्राम। किसी के कोई प्रश्न हो तो आप लोग जो है अपने प्रश्न पूछ सकते हैं।